नमस्कार, आवाज लोकतंत्र से मैं अविनाश लंगोटे। आज हम लोग हैं नागपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर वाकी दरबार पर। यहाँ पे हजरुद्दीन ताजुद्दीन बाबा का 42वां सालाना उर्स शुरू हुआ है आज से, जो 7 मार्च तक चलेगा। अभी हम लोगों ने यहाँ के जो ट्रस्टी हैं अध्यक्ष महोदय, अभी उनसे हम लोगों ने बातचीत की। आज कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई है इस उर्स की, 5 दिवसीय उर्स की। हमारी अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई है, यहाँ के जो ट्रस्ट के सर्वेसर्वा है, उन्होंने हमें एक चीज कहा है प्रशासन के लिए कि जिस तरीके से हमारे नागपुर जिले में और भी दूसरे देवस्थान है, जागृत देवस्थान है, जिसके लिए सरकार, हमारी महाराष्ट्र सरकार विविध योजनाओं के तहत विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन करती हैं, उसी प्रकार से चूंकि ये हमारे नागपुर के लिए, हमारे विदर्भ के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत प्रचलित देवस्थान है जो सर्वधर्म समभाव के लिए माना जाता है। यहाँ पे हर धर्म के लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, बाबा के अनुयायी हैं। तो यहाँ पे आज से जो शुरू हुआ है, अगर आप देखें चारों तरफ आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर उतना विकास नहीं हुआ है जितना कि हमारे और दूसरे देवस्थान जैसे कोराडी का देवस्थान है, या गणेश टेकड़ी का देवस्थान है, या हमारे नागपुर के बड़े ताजबाग का देवस्थान है। वहां पे जो विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है, हो रहा है, करोड़ों रुपए आवंटन किए हैं सरकार ने। उसी प्रकार से ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट का भी ये मांग है सभी यहाँ के अनुयायियों की तरफ से कि चूंकि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, और देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नागपुर के एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ट्रस्ट की तरफ से हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस देवस्थान के बारे में भी, इस जागृत देवस्थान के बारे में भी, सर्वधर्म समभाव के लिए माने जाने वाले इस वाकी दरबार के लिए भी विकास कार्यों के लिए, समुचित विकास कार्यों के लिए यहाँ पे राशि आवंटित करें, सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको उसका लाभ मिल पाए। धन्यवाद। हमारे इस बार के गेस्ट नए हैं। आप हैं इलाकृति उमप जी, अभिनेत्री, और आप हैं सुनीता इंगले मैम, अभिनेत्री। जूनियर रेखा बोलते हैं जी, जी। दोनों यहीं के हैं, लेकिन अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जुड़े हुए। बाबा जी, अपने अभी आज 3 मार्च से 7 मार्च तक जी बाबा के वाकी दरबार का उर्स शुरू हुआ है जी। आप आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो भी आपका संदेश हो आपको बताएं, कैसा क्या है आयोजन? यहाँ पे 1944 से उर्स भरने की परंपरा चालू हुई है जी। ताजाबाग शरीफ से संदल निकल कर आता है बाड़े में, और बाड़े में हमारा वाकी ट्रस्ट का संदल, ताजबाग ट्रस्ट का संदल दोनों मिलकर दरबार में आते हैं। परंपरा अनुसार यहाँ के सज्जादा जो हैं वो परचम करते हैं, उसके बाद में बाबा के दरबार पे चादर पेश की जाती है और उर्स का शुभारंभ होता है। ये 82वां सालाना उर्स है, समझे। तो यहाँ पे जो पब्लिक आती है उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि शांति से बाबा का दर्शन लेंगे और अपने बाल बच्चे का ध्यान रखेंगे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। शासन से मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे विकास की कमी है। जैसे आप देखोगे रोड छोटा है, रोड बड़ा होना चाहिए, और जैसे काशी का जो विकास हुआ है, अयोध्या के राम मंदिर का जैसा विकास हुआ, वैसे इस स्थान का भी विकास वो बलबूते पे होना चाहिए। ये लोगों का आस्था केंद्र है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग आते हैं।
एकात्मता का प्रतीक वाकई शरीफ में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मिलाद भी होती है, कव्वाली होती है, भजन भी होता है, गोपाल काला भी होता है। तो आज देश को जो चीज़ की जरूरत है वो यहाँ पे है। यहाँ आप समझ में नहीं आएगा कौन हिंदू और कौन मुसलमान। यहाँ पे रमजान ईद भी होती है, तो मुहर्रम भी होता है, तो दसरा भी हो जाता है। तो ये ऐसी अनोखी चीज़ तरुण बाबा ने यहाँ पे स्थापन करके रखी है। इस स्थान का थोड़ा विकास होना चाहिए, शासन का विशेष लक्ष्य रहना चाहिए, अच्छा फंड आना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, क्योंकि ये गांव भी एक तो तीर्थ स्थान का गांव है। तो गांव के अंदर भी रोड बड़े बड़े होना चाहिए और विकास अच्छा होना चाहिए। ये शासन के साथ में ऐसा बोलना चाहूँगा कि फंड की जरूरत है यहाँ पे। अभी जैसे अपने पालक मंत्री जो है जी, वो यहीं के हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र के हैं पालक मंत्री। हाँ। तो विशेष तौर पर पालक मंत्री जी चंद्रशेखर बावनकुले जी वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हाँ। अपने भारतीय जनता पार्टी के, और सरकार भी उन्हीं की है। तो विशेष तौर पर आप पालक मंत्री जी से कोई आह्वान करना चाहें या संदेश देना चाहें? अभी हमारी कोई चर्चा तो उस बारे में हुई नहीं है, लेकिन पालक मंत्री बनने के पहले उनने यहाँ पे 50 लाख रुपए का निधि सैंक्शन करवा के हमको सोलर का प्लान दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो डिमांड करेंगे वो पूरी करेंगे, क्योंकि वो बाबा के भक्ति है और उनको लगाव है चीज़ों के भक्ति के प्रति। तो अभी हमने कुछ प्रपोजल उनके सामने रखा नहीं है, बाकी हमारी मीटिंग होंगी उनके साथ में, तो हम जरूर बोलेंगे विकास के बारे में। शांत हो